हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फैज़ान अहमद साहब। आप लीगल एडवाइज़र हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि 25 साल बाद बसंत लौट चुकी है बुनियादी तौर पे लाहौर में, तो इस वक्त क्या माहौल है पूरे लाहौर का? और साथ ये भी बताइए कि बाकी पंजाब में तो पाबंदी बरकरार है, तो बाकी पंजाब भी सारा लाहौर उमड़ आया है। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बसंत लौट आई है, खुशियां बहारें लौट आई हैं। और जहां तक बात है कि माहौल की कि क्या माहौल है, तो आज रात का वेरी फर्स्ट डे था कि आज रात 12 बजे के बाद पाबंदी हटनी थी। जी। तो हम लोग खुद भी जो कि पतंगबाजी का शौक रखते हैं, पतंगबाजी से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मेन इवेंट होता था ना बसंत का, शुरू से जो चलता आ रहा है, वो 2 दिन का होता था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज रात कोई ऑन एंड ऑफ को 10-20% रिस्पॉन्स मिलेगा और उसके बाद आगे फर्दर इंक्रीज होता जाएगा और फिर वही सैटरडे संडे वाली रूटीन जो 90s में और 2006 तक चलती आती थी। लेकिन कल रात 12 बजे हमें, जब हम लोग छतों पे चढ़े हैं, तो हमें लाहौरियों ने शॉक कर दिया है। इतना टर्न आउट और इतना एक्साइटमेंट और लाइटिंग्स और ढोल और म्यूजिक और वो सब कुछ के जो इवन के जिसके पास जो अरेंजमेंट हो सका वो हो सका, जिसके पास नहीं हो सका, जिसको छोटी गुड्डी मिल गई अपने बजट में, जिसको या बड़ी मिल गई, जिसने लूट के उड़ा ली। लेकिन दुनिया छतों पर थी। अब मैं लाहौर के इलाका गुलशन अभी राजगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी अपनी छत पे था। आई डोंट बिलीव कि कोई एक सिंगल छत भी ऐसी थी जिसमें फैमिलियां अपनी छतों पर मौजूद रही थी और एंजॉय नहीं कर रही थी। और अभी तो ये शुरुआत थी, यानी आज जो है वो एक्चुअल छुट्टी है और ये लाहौरियों के लिए लॉन्ग वीकेंड हो गया है ना। तो आई एम श्योर लोग थर्सडे से इसकी तैयारी कर रहे थे, वेडनेसडे से इसकी तैयारी कर रहे थे कि कब थर्सडे नाइट आएगी और हम जो है वो पतंगे उड़ाएंगे। अब ये मुझे बताएं कि बाकी लाहौर में, मेरी ऑब्वियसली मैं तो इधर कराची में बैठी हूँ तो मुझे पता है ओल्ड सिटी लाहौर में तो क्या है, कल से वीडियोज़ भी आ रही हैं, वो मैंने देखा है। जो नया शहर लाहौर है जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे बसंत एंजॉय कर रहे हैं? देखिए जी, जहां तक बात है अंदरून की, तो अंदरून तो 99% बुकड है। फॉरेनर्स ने इसको बुक किया या दूसरे शहरों से आने वालों ने इसको वाह। बुक किया। जो हाँ। बैरून लाहौर है, जिसमें के लाहौर के नवाही इलाके आते हैं, इस्लामपुरा, सबनाबाद एंड इकबाल टाउन वगैरह, तो ये वो एरिया कि अंदरून में एक फैक्टर ये था कि सारे कुछ फॉरेनर्स, कुछ बाहर से आने वाले, तो वो जेन जी वाला सिस्टम, और वो जेन जी क्योंकि वो अनाड़ी हैं पतंग उड़ाने में और पतंगबाजी का वो इतना इतना वो जो है वो नॉलेज नहीं रखते। तो जो हमें टर्न आउट स्पेशली लाहौर में, क्योंकि हम अपनी एसोसिएशन के लोगों से इन टच भी रहते हैं, तो यस। जो सबसे ज्यादा टर्न आउट हमें लाहौर में मिला वो लाहौर सादा राजगढ़ में मिला, हमें लाहौर नुनारिया में मिला, हमें लाहौर में समनाबाद, पक्की ठठी, इकबाल टाउन में मिला, इछरा में मिला, भगवानपुरा गढ़ी शाह वाली साइड पे मिला। अंदरून लाहौर में भी माहौल था, लेकिन अच्छा। मैं आपसे कह रहा हूँ बड़े वसूख के साथ कि उससे डबल माहौल और उससे डबल एंजॉयमेंट और लोगों वाह। का, फैमिलियों का छतों पे चढ़ना, ये बैरून लाहौर में अंदरून लाहौर से ज्यादा ये सब मिला हमें देखने को। अच्छा मलिक जबरदस्त। फैजान, मुझे मैं जिस लाहौर को जानती हूँ ना, वो लाहौर कॉपी कैट है, ट्रेंड सेटर भी है। यानी अगर एक के पास बड़ा गुड्डा है, उसने उससे बड़ा गुड्डा लेकर आना है। एक के पास कोई ऐसी चीज़ है, ये वहाँ का माहौल है। कराची में आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ ये खास माहौल है, देखा देखी चीज़ें फैलती जाती है, एक से दूसरा बंदा कॉपी कर रहा होता है। तो वहाँ पर ये मुकाबलेबाजी भी हो रही है कि नहीं? देखिए जी, लाहौरी कंपटीशन में हमेशा से सबसे आगे रहे हैं हाँ, और आई नो। लाहौरियों की कोशिश होती थी कि हमेशा हम बाजी ले जाएं, हम सबकत ले जाएं, हम हेडलाइन बन जाएं। या तो क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ा गुड्डा और बड़ी पतंग, एक स्पेसिफिक साइज से बड़ी गुड्डा और पतंग बैन कर दी है, तो अब उसमें तो लाहौरी बाजी नहीं ले रहे, लेकिन अब लाहौरी अच्छा। अपनी छतों पे वो ट्रस्ट लाइट्स और वो ट्रस्ट लाइट्स और वो डिस्को लाइट्स और वो रोशनी, वो शामियाने और वो जो है वो हवा में उड़ाने वाले शामियाने जिसको बोलते हैं, जी। और इस तरह की चीजों में और अपनी स्ट्रेंथ में, और एक छत पे कितनी ज्यादा गुड्डियां एट अ टाइम उड़ रही हैं, तो लाहौरी इस चीज को कंपटीशन बना के इसमें बाजी ले रहे हैं कि किसकी छत पे कितने ज्यादा लोग हैं और कितने ज्यादा बारबेक्यू चल रहा है और कितना ज्यादा माहौल बना हुआ है। तो वो एक इस तरह की सिचुएशन हुई हुई है कि गलियों में इतनी गाड़ियां खड़ी हैं कि ट्रैफिक के लिए जगह नहीं है। लोगों के गेस्ट लाहौर से, बाहर से, फैसलाबाद से और दूसरे सिटीज से आए हुए हैं,
और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पिछले एक माह से आपके पीआईए और दूसरे जितने भी ये जो फ्लाइट के इदारे हैं, इनकी तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो बुक हो चुकी थी, लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही थी लाहौर पहुंचने के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। इस टाइम राइट नाउ आपका लाहौर, आपका गुलबर्ग, स्पेशली गुलबर्ग और बाकी एरियाज के जितने अपार्टमेंट्स, रेंटल अपार्टमेंट्स, Sorry. होटल्स, सब पैक, जैम पैक हो चुके हैं। लाहौर से बाहर से आने वालों को रेजिडेंट्स का भी बड़ा इशू हो रहा है कि लाहौर ने 26 साल बाद भी जिंदा होकर बता दिया है कि लाहौर ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़बरदस्त। अच्छा फैज़ान, दो चीज़ें ना इसमें, एक तो ये कि जाहिर सी बात है खुशियाँ मनाएं, लेकिन तमाम तरह सिक्योरिटी मेजर्स उसको हमने देखा कि भरपूर, कल मरियम भी शी वॉज ऑन द रोड्स और वो अप्रिशिएट कर रही थी लोगों को। लिबर्टी गालिबन पहुंची थी और कह रही थी कि जनाब ये एक बाइक वाले को भी उन्होंने कहा कि आपने अभी तक रॉड नहीं लगाया तो प्लीज़ इसको लगा लें। सो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि तनकीद करने वाले तो करते हैं ना, तो एक एंगल ये भी है कि यार ये क्या सिर्फ एलीट्स तक ही रह गया, क्योंकि जितनी महंगी पतंगे मिली हैं, जितनी महंगी डोरें मिली हैं, तो इसको आप कैसे डिनाई करेंगे? मैं सर आपकी बात से माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करूंगा। कोई अब एलिट्स तक नहीं रह गया। हर घर से पतंग उड़ रही थी, हर घर से हर बच्चे ने पतंग उड़ाई है। जिसकी जितनी बसात थी, जिसकी जितनी जेब इजाजत देती थी, जो एलिट था वो बड़ी पतंग उड़ा रहा था। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता वो अपने घर पे झाड़ू के तिनके लेके और मोमी कागज की गुड्डी बनाकर, हर बंदे ने अपने लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया है, कंट्रीब्यूट किया है। और आपने जिक्र किया सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा का कि वो रोड्स पे थी, तो जी देखें, हम एसोसिएशन के लोग हैं, हम अपने तमाम मेकर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं, हम उन सबके साथ रास्ते में हैं। उनके हमने जोनल जो नुमाइंदे मुकर्रर किए हुए हैं, उन सबके साथ रास्ते में हैं। इस टाइम वो लोग इतने शुक्रगुजार हैं कि वो सजदा रेज हैं अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला ने उनका रोजगार, उनके बच्चों का रोजगार, उनकी जिंदगी में खुशहाली, और लोग तरस गए थे उस एनवायरनमेंट को देखने में कि जो 12 बजे के बाद जब लोगों ने छतों पे वो एनवायरनमेंट देखा तो एक जैसे आपकी बॉडी में एक शिवरिंग हो जाती है ना, कि एक आपको अंदर से फील आती है। हम लोगों का वो सिचुएशन हुई थी कि हम कह रहे थे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। क्या बात है। अच्छा फैज़ान, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ये जो पाबंदी हटाई गई है ये फेस्टिवल की हद तक यानी 3 दिन की है, उसके बाद फिर लगा दी जाएगी, या फिर लाहौर में नाउ इट हैज़ बीन लिफ्टेड? तो क्योंकि सिर्फ बसंत तक तो पतंगे नहीं उड़ती लाहौर में या पंजाब में, उसके बाद भी लोगों ने किधर रुकना है, तो सिर्फ 3 दिन की पाबंदी हटाई गई है या उसके बाद भी? मैं इसके हवाले से आपको गाइड करता चलूं कि फिलहाल तो ये 3 दिन का प्लान है, लेकिन गवर्नमेंट की वाजिब पॉलिसी है। अज़मा बुखारी साहिबा भी इस बारे में बार बार कह चुकी हैं, एसीडीसी साहिबान भी कह चुके हैं और खुद मरियम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं कि अगर लाहौरिये इस प्रोग्राम को अमन अमान से मना लेंगे, बगैर किसी हादसे के, बगैर किसी इंस्टेंस के, कोई अनहोनी ना हो, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आपको आपके ये तमाम लवाजमात, ये त्यौहार, ये सब चीजें वापस करने जा रहे हैं। और बड़े एक बावसूख जराए से पता चला है कि लाहौर के बाद इंशाल्लाह अब बारी दूसरे सिटीज की होगी, जिसमें कि पिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद सरे फहरिस्त हैं। लेकिन ये अभी इसका कोई हतमी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, लेकिन इंशाल्लाह लाहौरिये जिम्मेदारी का सबूत देंगे। कातिल डोर नहीं इस्तेमाल होगी, क्योंकि हम तमाम एसोसिएशन वालों ने अहद किया है, इवन के हल्फ भी लिए गए हैं हमारी मीटिंग्स में। तो इंशाल्लाह उल अजीज हमें अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है कि जी ये जरूर बहाल होगा और इंशाल्लाह हर साल बसंत भी हुआ करेगी। और उसके अलावा भी हमें इजाजत मिलेगी कि हम अपना शौक को, अगर छतों पे नहीं तो कोई स्पेसिफिक एरियाज की भी हमारी डीसी साहब से मीटिंग में बात हुई थी कि हमें बसंत के बाद में भी कि वो स्पेसिफिक एरियाज अलॉट कर दें, लाइक रावी वाली साइड या जो साइड गुंजानाबाद नहीं है, जहाँ पे कोई खतरे का या कोई नुकसान का डर नहीं है, तो बड़े चांसेस हैं कि हमें वो साइड भी अलॉट हो जाए। ओ ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग ओपन एरिया जाके या ओपन फील्ड्स में जाके पतंगे उड़ाएं, ताकि जो ओल्ड सिटी लाहौर में एक माहौल है छोटी छतों, यानी छोटी बनियों वाली छतों का, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक थ्रेट रहता है, एक डर रहता है। ऑब्वियसली लोग अपने लिए अपने तई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे कि कोई इस तरह का वाकया ना पेश आए। अच्छा, मुझे ये पूछना मलिक कि 25 साल पहले का माहौल
माहौल फ़र्क था। अब पूरी आबोताब से बसंत मनाई जाती थी। लोगों के कपड़ों का, खानों की डिशेस से लेकर मतलब हर चीज़ ना एक स्पेसिफिक थी। आपको पता तो होता था कि बसंत में कीमे वाले नान आपको मिलने हैं, आपको येलो कलर के कपड़े खातीन ज़्यादा ज़ेबतन करती थी। मतलब ये सारी चीज़ें वो 25 साल पहले वाली बसंत से थी। अब माहौल ज़ाहिर फ़र्क हो गया है। बीच में 2 जनरेशन ऐसी आई हैं जिन्होंने बसंत देखी भी नहीं। तो लोग क्या उस पुरानी स्पिरिट के साथ, उस पुराने तरीके से बसंत मना रहे हैं या थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई है? मैं आपको बताता हूँ कि जो डिफरेंस आप जिस डिफरेंस की बात कर रही हैं ना, वो डिफरेंस इस तरह से है कि सिर्फ हमारी अवाम, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत मॉडर्नाइज हो गए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत, पहले एक समझदार घर हो में गए। एक मोटरसाइकिल होती थी तो 10 लोग इस्तेमाल करते थे। अब एक घर में 10 मोटरसाइकिल हैं। तो हमारी अवाम ने कहीं न कहीं किसी न किसी एंड पे अगर हम कंपेयर करें तो तरक्की की है, ग्रो किया है। तो उसी हिसाब से शौक भी उसी तरह से एक्सपेंसिव हुआ है, उसने भी ग्रो किया है। और सेकंडली जो आपने मुझे बताया तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको मुनासिब लगे, हमने अपनी फाइनल जो क्लोजिंग डे है बसंत का संडे का, उसमें हमने अपने तमाम दोस्त और एसोसिएशन वालों की ड्रेस कोड रखा है और उसकी ड्रेस थीम रखी हुई है, व्हाइट कुर्ता शलवार और उसके ऊपर येलो दुपट्टा की, और प्लस वो ढोल है, वो सारा एंजॉयमेंट वाला सीन। तो वो सब आज भी बहाल है और वो सब तैयारियां कंप्लीट हैं। और मैं बल्कि आपको दावत दूंगा कि आप हमारा वो एक मेहंदी टच वाला जैसे बसंत पहले हुआ करती थी, जी, जी, जी। हमने उसको बहाल करने की कोशिश किया। तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप कवर कीजिएगा और अवाम, पाकिस्तान की अवाम को दिखाइएगा कि ये जो है वो सब एज इट इज ही हो रहा है जैसे तब होता था। फैज़ान, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ एंगलिंग ऐसी भी है जैसे बाकी पाकिस्तान को नहीं पता। जैसे हम, मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि छतें बुक होती हैं बाज़ाब्ता। कितना इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होती है, रिवॉल्व होती हैं चीज़ें, पतंगें और उसके साथ साथ खाने पीने का मामला और ये वो। कपड़ों फिर उसके बाद आपके लाहौर में जो छतों पे लाइट्स लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रात में इस चीज के लिए काफी परेशान रहा हूँ। छतों पे जो लाइट्स, कलरफुल लाइट्स और ट्रेस लाइट्स जो लगती है, जो कि फंक्शंस पे लगती हैं, वो नहीं मिल रही थी लाहौर में कहीं से। तो हर उफ, बंदे ने अपनी जगह पे अपने एंड पे बिजनेस किया है। और जो छतों का रेंटेड वाला मामला था, तो अंदरून की कुछ ऐसी छतें और ऐसे जगह हैं, जैसे कि मियां सली साहब की हवेली बहुत मशहूर है, जी, जिसके बारे में सुनने में आ रहा था कि उसकी 1 करोड़ रुपया रेंट की डिमांड की जा रही है, जहाँ पे वाह। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम ने भी बसंत मनाई थी। तो इस तरह कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनका रेंट बहुत ज्यादा है। अदरवाइज एक रूटीन में जो अंदरून शहर की जो एक छत है ना, उसका रेंट चल रहा है 1.5 से 5-7 लाख रुपया। और रेवेन्यू एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, मेरी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा ठीक तो नहीं होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि 20 से 30 अरब रुपए का बिजनेस होगा टोटल। क्या बात है मलिक फैज़ान वंडरफुल। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।